श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। परमात्मा से ज़्यादा तो लोगों को इंतज़ार है कि कब ये तीसरा वर्ल्ड वॉर एकदम से भड़क जाए और सब खत्म हो जाए। ज़्यादातर लोग मुझे पूछते हैं, सर कब होगा, कब होगा। इतनी ही जिज्ञासा उस वक्त कौरव और पांडवों में भी थी। कौरव को अपनी बाहुबल पे इतना भरोसा था कि कब पांडव मैदान में आए, युद्ध में, मैदान में, रण के मैदान में, और उनको ख़त्म करके वो अपनी भड़ास निकाल ले। और पांडवों को श्री कृष्ण भगवान पर इतना भरोसा था कि कब महासंग्राम हो जाए और उनके साथ जो अन्याय हुआ है और उसके रिगार्डिंग उन्होंने जो प्रतिज्ञाएं ली है तो वो सब पूरी किया जाए। लेकिन भगवान बहुत निश्चित थे। उनको वो दिन भी मालूम था, वो वक्त भी मालूम था किस दिन से महाभारत होगा। फिर भी उन्होंने बहुत खेल खेले, इसको समझाया, इसको समझाया, भीष्म पितामह को समझाया, धृतराष्ट्र को भी समझाया, और अंतिम बार दुर्योधन को भी समझाने की कोशिश की, जबकि उनको मालूम ही था कि इस दिन, इस तारीख से महाभारत शुरू होना है, इतने इतने लोग मारे जाएंगे, इतने महारथी मारे जाएंगे, यहाँ तक कि पांडवों के पुत्र अभिमन्यु और घटोत्कच भी मारे जाएंगे। सब उनको मालूम था, लेकिन फिर भी वो एकदम निश्चिंत थे। वो इसीलिए निश्चिंत थे कि वो विधाता था। वो विधाता थे, है और रहेंगे। तो उनको सब मालूम है कब करना है क्या। लेकिन एक मनुष्य का एक स्वभाव होता है, तो इतने ज्ञानी और तपस्वी होने के बावजूद भी पांडव और कौरव में भी इतनी ही उत्सुकता थी जितनी अभी लोगों में है कि कब होगा, कब होगा। उस टाइम भी बहुत लोगों ने उसको टालने की कोशिश की, अभी भी सब कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध टल जाए। तो अभी भी दो प्रकार के हैं कि कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे कि भाई युद्ध टल जाए, और एक दूसरी पार्टी ऐसी है कि वो चाहती है कि युद्ध हो जाए। डीप स्टेट का अलग सोच है। डीप स्टेट आज के युग का कौरव ही है। हाँ, लेकिन जो अवतारी पुरुष है कल की रुद्र भगवान, तो उनको तो मालूम है, वो अपनी लीला में मस्त है। उनको मालूम है किस दिन कहाँ क्या करना है, कैसे होगा, कितना नुकसान होगा, कितना कौन से भक्त को मेरे को बचाना है, भारत को कैसे विश्व गुरु बनाना है, पांडवों की तरफ भारत को कैसे विश्व विजेता बनाना है। उनको सब मालूम, क्योंकि वही विधाता है। इसीलिए वो निश्चिंत है। जबकि हम सब मनुष्य हैं तो हमको शंका कुशंका रहती है, स्वाभाविक है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमारे कई संतों अवधूतों ने भी कह गया है, भविष्य मालिका भी बोलते कि ये जो उन्होंने भविष्य बाका है वो टल नहीं सकता। कई संतों अवधूतों ने भी यही बोला है। हमारी संस्कृति है कि ये सब राष्ट्रीय हीरो है, धरोहर है। फिर भी हमारा मनुष्य जाति का स्वभाव है, हम पे उन पे भरोसा भी है, फिर भी हमको शंका कुशंका है, कब होगा, कब होगा, कब होगा। एक बहना तो मुझे कॉल पे कॉल कर रही है कि गुरुदेव कब होगा। मैं बहुत परेशान हूँ, ये सब पाप लीला वो देखती हूँ, सब पापी हो गए। मैंने बोला, मैं को बहना जो गुरुवाणी भी है वो क्या है,
जब आएगा बीसा न रहेगा ईसा मूसा। तो पहले उनकी तो बारी आने दो, आपको क्यों इतनी जल्दी? हाँ, अभी तो रण मैदान सब सज्ज हो रहे हैं। अभी देखो ईरान और अमेरिका भी लड़ाई करे तो क्या करे, करे तो न करे, न करे, बस रास्ता सब ढूंढ रहे हैं। लेकिन सब जानते हैं कि उसका एक ही रास्ता है और वो युद्ध का मैदान ही है। न ईरान अपनी जो सोच है उसको छोड़ने वाले हैं, न ये पश्चिम वाले कि जो इनका स्वभाव है शंका कुशंका, दो राष्ट्रों को लड़ाना, अपना ही वर्चस्व। तो जो जिनका स्वभाव है वो छोड़ने वाले नहीं हैं। इनको खलीफा राज की सोच है तो उनको पूरे विश्व में ईसाई धर्म का वर्चस्व स्थापित करना है। तो ये इनके जन्मजात संस्कार है। मनुष्य अपना स्वभाव बदल सकता है लेकिन जन्मजात संस्कार नहीं बदल सकता। तो वो ही होगा जो परमात्मा ने गुरुवाणी सब है कि जब आएगा बीसा न रहेगा ईसा मीसा। बीसा आ गया, अभी बीसा ही चल रहे 2021, 2022, 23, 2024, 2025, है ना, 2029, फिर 2030, है ना। तो दो तो चल ही रहा है ना। बस तो सब्र करो, धीरज मत घुमाओ। उस टाइम वासुदेव श्री कृष्ण भी गर्म हो गए थे पांडवों के ऊपर। जब पांडवों की भी धीरज खुद गई थी तब वो भी गर्म हो गए थे। तो उनको तो मालूम था क्यों उन्होंने अवतार क्यों लिया था, यही कार्य संपन्न करने के लिए तो लिया था। तो अभी जो कल की रुद्र भगवान है तो उन्होंने अवतार लिया है तो क्यों लिया है? यही महाभारत 2 खत्म करने के लिए। उसमें पांडवों को जिताना है। पांडव मतलब भारत, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, और उसकी जैसी सोच वाले जितने भी लोग होंगे पूरे विश्व में, सबको सर्वाइव करना है। उसको सब मालूम है किस दिन कहाँ क्या करना है। बस सब्र हम में नहीं है, यही दिक्कत है। तो सब्र करो, जो होना है वो होके ही रहेगा। इतनी तो गुरु ने मुझे भी गारंटी दी है, तो फिर आप क्यों शक करते हो? मुझ पे भरोसा है तो मैं आपको बोलता हूँ जो होना है वो होकर ही रहेगा। इसको कोई टाल नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर परमात्मा ने खुद साइन कर दी। इसको टाल सकता है तो केवल परमात्मा, लेकिन परमात्मा टाल के क्या करेंगे? क्या ये इस्लामिक राष्ट्रों की खलीफा राज की सोच खत्म होगी? आतंकवाद की सोच खत्म होगी? ये ईसाइयों की सोच खत्म होगी? है? पूरे विश्व में मिशनरी फैला के ख्रिस्ती धर्म का प्रचार करते, फैलावा करते, गरीब लोगों को मुफ्त में सब दे के उनका दिल जीत के धर्म परिवर्तन करते हैं। एक दिल जीत के करता है तो एक तलवार की जोर पे करता है। परमात्मा अपनी सोच बदले तो फिर क्यों बदले? ये बदलाव पॉसिबल है? नहीं है। तभी तो उन्होंने सोचा कि जब आएगा बीसा मेरे को ये करना है, तो ये होना ही है। हर साल 3-4 महीने ऐसे आते हैं कि जिसमें युद्ध की औरा को और बढ़ाते हैं, दुश्मनात और बढ़ाते हैं, इन सबको और मतलब युद्ध की ओर ले जाते हैं। तो इसीलिए तो बोला 26 से 27 खराब, 27 से 28, 28 से 29 खराब, 29 से 30, 30 से 31, 30, 32, 33, 34। अभी जो ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के फर्स्ट वीक में होगा उसके रिगार्डिंग ही 2027 जाएगा। फिर 2027 में ऐसा होगा कि उसके हिसाब पर इसे ऐसे वो चारना मारते हैं ना गेहूँ साफ करने के लिए, हाँ चारनी, बस ऐसे हर साल मारते जाएंगे। फिर देखो क्या शेष रहता है। हमने तो बोला ही है, पूरे अनाज के गोदाम में से एक मुट्ठी चावल निकाल लो, बस इतना बचेगा। आपको वो मुट्ठी चावल में अपने आप को समावेश करना है।
बस इतना ही सोचो। बाकी परमात्मा ने तो पूरा गारंटी दिया है कि ये होके ही रहेगा। ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम।